अब कंपनी की जो विड्रॉल की प्रोसेस है वो कंपनी ने अभी तक इतना डिले क्यों किया? क्या लॉजिक था, क्या रीजन था? जो कि आज हम सब बोलते कि 7 से 15 दिन वर्किंग, वो भी मैं कल भी बोला था मैंने कि हमारे चंद घंटे रह गए हैं। आज 20 तारीख हो गई, कल 21 तारीख हो गई हमारी। तो ये कुछ ही घंटे का फासला है जो कि सिस्टम अपनी जो बातों को जो बोला है और हमारे बीच में रखा है कि वर्किंग डेट के लिए, अब उन बातों पे सिस्टम कितना अपना अमल कर पाती है, कितना उस चीज को क्लियर कर पाती है, ये सिस्टम के लिए बहुत चुनौती और पूर्वक ये शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। ये बहुत उसी तरह के जो कि जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम ने बोल दिया है। इसको कैसे सिस्टम यहाँ तक जो वर्किंग का जो टाइमिंग बताया आपका, जो एनएफटी ट्रेडिंग रिजर्वेशन और आपके विड्रॉल नॉर्मल तरीके से ओपन करके आपको सबको देना, तो ये वाकई में ये सारी चीजें तो है, महत्वपूर्ण है, चुनौतियां हैं सिस्टम के सामने। अब लेकिन हमें इस चीज के जो सारे जो कम्युनिटी है वो इस हिसाब से जो सोचती है, जो देख रही है कि उम्मीद लगा रही है कि हमें विड्रॉल खुले, हमारे रिजर्वेशन का इतना ज्यादा मेरे को लग रहा है कि दुख नहीं होगा साथियों को। और दुख तो जो भले सिस्टम पैसे नहीं देता, लेकिन और जो हमारी इनकम जो बंद हो चुकी है इस टाइम, उस चीज से भी हमारे कुछ साथियों को दुख तो सभी को है कि भले ही नहीं दे रहा लेकिन हमारी इनकम तो दे रही, लेकिन कभी भी दे, ये हमारे माइंड में था, कभी भी दे। लेकिन जो इतने अंतराल के बाद में इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया, जो कि आपके बीच में 12 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें सारी चीजों को उन्होंने अपनी तरफ से जो क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया आज रात से हमारा जो सिस्टम है एप्लीकेशन में चला जाएगा, डेवलपमेंट में चला जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती है हमारे अलग से थोड़ी क्लियर करने की कोशिश करता है सिस्टम, किस हिसाब से अपनी बातों को रखता है। ये आने वाला टाइम पर सिस्टम पे निर्भर करेगा और ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा। अब मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसका जो ऑफिशियल ग्रुप है नोवा एनएफटी, और उस पर एक नोटिफिकेशन आया था हमारे बीच में और उससे कुछ तथ्य मैं उस नोटिफिकेशन को रीड भी किया था दोबारा से, क्योंकि उस हम जितने पुराने जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको हम रीड दोबारा क्यों करते हैं, इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि सबसे पहले अगर सिस्टम ने कोई भी नोटिफिकेशन दिया है, अगर उस नोटिफिकेशन के आधार पे सिस्टम अगर काम नहीं करता है, फिर हम उसमें क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि सिस्टम का जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ अलग चीज हो सकता है कि हम उसके नोटिफिकेशन को नहीं समझ पाए, तो इसी वजह से हम उन्हीं नोटिफिकेशन को दोबारा रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये 11 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है और इसमें सिस्टम की तरफ से ऑफिशियल ग्रुप पे आया था, ये लेरा की टीम पे नहीं आया था। ये आपका नोवा एनएफटी है 8 नंबर है और 10 नंबर, और जो आपका 30 जून वाला जो लिस्टिंग था उन 4 ग्रुपों पे आया था। तो उसी नोटिफिकेशन को मैं दोबारा से रीड किया और उसको मैं आपको कुछ चीजें आपको बीच में रखने की कोशिश करूंगा। सिस्टम क्या बोलता है उस वाली नोटिफिकेशन में, आधिकारिक वाक्य नोवा एनएफटी, यानी आधिकारिक जो वाक्य है और ये बोलते हैं नोवा एनएफटी की भावी लिस्टिंग की दिशा, यानी भावी लिस्टिंग की दिशा में एक अधिक पेशेवर मार्ग, यानी इन्होंने आपके बीच में ये बोला है कि जो लिस्टिंग का जो भारी जो प्रोसेस है लिस्टिंग जो कि एक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और ये अधिक पेशेवर मार्ग, यानी एक मार्ग की एक दिशा के लिए आपको यहाँ पर ही गाइड करते हैं और इनकी तरफ से इस चीज के लिए बोलने की कोशिश करते हैं। आगे ये बोलते हैं, फिर ये नोवा एनएफटी उपभोक्ता और वैश्विक समुदायों के सदस्य 25 नवंबर 25 में नोवा एनएफटी के परिचालक शुरू होने के बाद से, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि आपके बीच में जो नोवा एनएफटी फर्स्ट टाइम आया था ये नवंबर में आया था और 2025 इसका जो सन था में नोवा एनएफटी के परिचालक शुरू होने के बाद से इस प्लेटफॉर्म ने अपने उपभोक्ता आधार और बाजार में पहचान दोनों में तेजी से वृद्धि देखी है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो नोवा एनएफटी आपके बीच जो प्रोजेक्ट आया था, प्लेटफॉर्म आया था या फिर वेबसाइट आई थी, ये नवंबर के महीने 2025 में आया है और जब से इस प्लेटफॉर्म ने और काफी उछाल इस बाजार में देखने को मिला और बहुत सारी वृद्धि भी हुई,
यानी सिस्टम को सपोर्ट भी मिला और हमारे यूजरों को भी कुछ जो साथी पहले एंट्री कर दिए तो उनको भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया है।